साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आज आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि जब हम एनिमल के अंदर गलत तरीके से इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं, लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में एनिमल के अंदर क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं? तो गाइस अब हम मेनली रैंडम क्वेश्चन उठाएँगे, जो भी आपके डाउट होते हैं, उन पे सीधा वीडियो बनाएँगे। ज़्यादा एडिटिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो आप मुझसे रिलेट कर पाना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब आप काम करते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे मेजर बात ये है कि फील्ड में हम 3 तरीकों से इंजेक्शन को लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबकट। तीनों तरीकों से हम इंजेक्शनों को देते हैं। यहाँ पर इंट्रावेनस को हम साइड कर देते हैं, उस पे हम कभी और बात करेंगे। 2 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इंट्रामस्कुलर की और सबकट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजेक्शन होता है वो 3 रूट से लगता है, आईएम, आईवी और सबकट। इसमें से बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ इंट्रामस्कुलर रूट से लगते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ सबकट रूट से लगते हैं और बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ इंट्रावेनस रूट से लगते हैं। तीनों रूटों से हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कोई ऐसा इंजेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेलॉक्सिकैम एक ऐसा इंजेक्शन है, बहुत सारे और ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि तीनों रूटों से लगते हैं। आईएम भी लगता है, आईवी भी लगता है और सबकट भी लगता है। तो अगर आप पशु में उसको लगा रहे हैं और गलती से मान लो इंट्रामस्कुलर की जगह सबकट लग गया, तो उसका रूट सबकट भी है, तो उस पशु में कोई हमें साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंजेक्शन लगाने का जो तरीका है वो तीनों रूटों से है। तो इस बात को क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कोई ऐसा इंजेक्शन है जिसका रूट ओनली क्या है, इंट्रा मस्कुलर ही है, ठीक है कि नहीं। अब एंथ्योमेलाइन इंजेक्शन है, उसका जो रूट है लगाने का, ठीक है, जो कि हम मेनली वॉट्स यानी कि जो मस्से की दिक्कत होती है उस कंडीशन में लगाते हैं, उसका जो रूट है वो है डीप इंट्रामस्कुलर, ठीक है। तो डीप इंट्रामस्कुलर का मतलब है कि हमें उसको बहुत मेजर और अंदर इंसर्ट करना है मसल्स के, डीप उसको लगाना है, तब जाके उसका जो फ़र्क है वो पशु के अंदर देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए वो इंजेक्शन आपने पशु के अंदर कर दिया सबकट से, आपने लगा तो आप इंट्रा रहे थे, लेकिन क्या हो गया, गलती से आपका सबकट रूट लग गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब मान लीजिए वो गलती से सबकट हो गया और मान लीजिए कोई इंजेक्शन सबकट है, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन क्या है, सबकट रूट से है, और वो आपने गलती से लगा दिया इंट्रामस्कुलर रूट। तो यहाँ पर अब दोनों में क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो दोनों में सिमिलर ही चीज़ें मिलती हैं। चाहे आप इंट्रामस्कुलर को सबकट कर दो या सबकट इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर कर दो, दोनों अगर गलत तरीके से आप लगा रहे हैं पशु के अंदर, चाहे पशु बड़ा होगा, चाहे पशु छोटा होगा, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी होगा, उसमें अब देखिए क्या चेंज आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप इंजेक्शन लगा रहे हैं उसका आपको साइड इफ़ेक्ट का पता होना चाहिए कि जब हम पशु में उसको लगा रहे हैं तो उसका पशु के अंदर क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। तो साइड इफ़ेक्ट मेजरली क्या होता है, जब आप लगाते हैं तो पशु में क्या होगी, गलत तरीके से लगाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, ठीक है। जहाँ जिस लोकेशन पे आप उसको लगा रहे हो उस लोकेशन से ब्लड आएगा, गलत तरीके से जब भी इंजेक्शन लगाते हैं तो उस लोकेशन से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, वहाँ से ब्लड आएगा। उसके अलावा उस एरिया में स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है, स्किन क्या हो सकती है, फूल सकती है। अब ये तो है करंट सिचुएशन, जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो उसी टाइम आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। इरिटेशन करने वाला होगा बहुत ज़्यादा, पशु मूवमेंट करेगा, बैठ जाएगा। उसके बाद जब पशु में कुछ एक टाइम निकल जाएगा, 1-2 घंटे के बाद, तो उसमें कुछ एक साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे पशु डिप्रेस्ड हो जाएगा, मतलब कि बेचैन हो जाएगा, और पशु की स्किन के ऊपर मान लीजिए कुछ फफोले टाइप आ सकते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। पशु में वोमिटिंग भी आ सकती है। पशु कुछ एक समय के लिए खाना-पीना भी छोड़ सकता है। पशुओं का टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा या कम हो सकती है। ये मैं मेनली उन इंजेक्शन या दवाओं की बात कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और गलत तरीके से जब लग गए मान लीजिए, तो उनके साइड इफ़ेक्ट एनिमल के अंदर हमें इस तरह देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कोई सिंपल सा इंजेक्शन है, उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है या ज़्यादा पशु में असर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आइवरमेक्टिन है, एंथ्योमेलाइन है, उनमें क्या होगा, अगर गलत तरीके से लगे तो मेजरली साइड इफ़ेक्ट होने हमें देखने को मिलेंगे। तो एट लास्ट क्या होगा कि पशु की जान तो नहीं जाएगी, ऐसा तो हम नहीं बोलते हैं कि गलत लगा दिया रूट से तो डेथ हो जाएगी पशु की। होगा क्या कि जहाँ पे जिस लोकेशन पे उसको लगाया होगा उस लोकेशन पे क्या होगा, एब्सेस बन जाएगी, गांठ बन जाएगी। गांठ का मतलब ये है कि उसमें बाद में हेमाटोमा भी बन सकता है। मेनली क्या बनता है, एब्सेस बनता है, ठीक है कि नहीं। तो एब्सेस जब बन जाएगा, आपने तो इंजेक्शन लगा दिया, फिर आप वहाँ से आ गए रिटर्न वापस, लेकिन वहाँ पे मक्खियाँ बैठेंगी, मच्छर बैठेंगे, बहुत सारा उसको साइड इफ़ेक्ट होगा। तो उस कंडीशन में हो जाएगा फिर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के बाद वहाँ पे बन जाएगी एब्सेस। एब्सेस से बहुत अमाउंट में बनती है, उसके अंदर वाइट रंग की पस पड़ जाएगी।
फिर बाद में केस बनेगा एब्सेस का, उसी लोकेशन पे बनेगा जहाँ पे आपने गलत तरीके से दवाई को इंसर्ट किया होगा। तो अब देखिए गलती तो हो गई है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपने जिस रूट से दवाई दे रहे हैं, हम इंजेक्शन देते हैं, उसी रूट से लगानी है, आराम से लगानी है, टिक के लगानी है, ध्यान से लगानी है, कोई जल्दी नहीं करनी है, आराम से करना है। और गलत तरीके से कोई भी इंट्रामस्कुलर रूट है तो इंट्रामस्कुलर लगाना है, सब कट है तो सब कट ही लगाना है, और इंट्रावेनस है तो इंट्रावेनस ही लगाना है। और एट लास्ट सिंपल सी बात है, अगर आप गलत तरीके से उसमें इंजेक्शन लगा रहे हो और पशु बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो एट लास्ट उसमें क्या होगा कि उस लोकेशन पे एब्सेस बन सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, फिर उसका ट्रीटमेंट अलग करना पड़ता है। दूसरा बात ये है सबसे मेनली कि जब भी हम पशु में इंजेक्शन को देते हैं, ठीक है, तो एक इंजेक्शन आता है CPM का, क्लोरफिनमाइन मैलिएट, या एक आता है एविल के नाम से, मतलब उसमें फिरामाइन मैलिएट साल्ट होता है। ये 2 इंजेक्शन होते हैं और इनको हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन का काम होता है कि जो भी हम मेडिसिन, चाहे आप बोलस पशु को खिला रहे हो, सिरप पशु को दे रहे हो, ठीक है, इंजेक्शन लगा रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो इनका काम क्या होता है मेजरली, जो हम अदर दवाई दे रहे हैं उसका कोई भी साइड इफेक्ट पशु के अंदर ना हो। तो हर एक जब भी आप ट्रीटमेंट करते हैं तो CPM का या एविल का इंजेक्शन आप पशु में ज़रूर लगाइए। वो क्या करेगा कि जो भी आप दवाई पशु में दे रहे हो उसके साइड इफ़ेक्ट को रोक लेगा। ठीक, तो गाइस देखिए, सोचने में बात बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन जब इसका फाइनल असर आपको देखने को मिलेगा, बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिस रूट से दवाई है उसी रूट से लगानी है। अगर आप गलत लगाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, एब्सेस बन जाएगी, क्योंकि क्या होगा, दवाई एब्जॉर्ब नहीं होगी। इंट्रामस्कुलर रूट से लगाओगे तो दवाई एब्जॉर्ब होगी, जिसका रूट सबकट है, सबकट से लगाओगे तो दवाई एब्जॉर्ब होगी। गलत रूट से लगाओगे दवाई वहीं पे रुक जाती है, रुकने के बाद वो क्या होता है, वहीं पे अपना जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, तो वहीं पे क्या होता है कि स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, और वो वहीं पे रहेगी, इकट्ठी रहेगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो उसका धीरे धीरे पस बन जाएगा, इन्फेक्शन होगा। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा वो करती है, तो इस चीज़ को आपको समझिएगा। और इस वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।